दोस्तों, समय का सिद्धांत है कि समय के साथ बदलाव होना चाहिए। समय के साथ जो चीज़ें नहीं बदलती है उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है और इतिहास इस बात का गवाह है कि जो लोग वक्त के साथ नहीं बदले उनका वजूद ख़त्म हो गया है। और अभी वक्त का यही मांग है कि जितने भी नॉट मैरिड और मैरिड साथी हैं सभी एक साथ हो, तभी STET 19 की बहाली हो सकती है। नहीं तो जिस तरह से खबर निकल के आ रही है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में, यानी कि अप्रैल में 7 तारीख के बाद कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है STET को छोड़कर, यानी कि अपर प्राइमरी और प्राइमरी के लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन बिहार सरकार शिक्षा विभाग जारी कर सकती है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक को फंसा सकती है। आप लोग जो सुन रहे हैं, लोग जो कहते हैं कि सचिवालय से अपडेट आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अप्रैल में 7th फेज का नोटिफिकेशन आ सकता है, तो सरकार की मंशा है कि अप्रैल महीने में 7th फेज के लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक है, यानी कि STET 19 में जो लोग लड़ रहे हैं, मेरिट और नॉट इन मेरिट हो रहा है, इनकी बहाली को अभी लंबा टालने का प्लान सरकार के दिमाग में चल रहा है। और इसको टालने के लिए ही सरकार ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत ही सरकार 6th फेज में, जिनको पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अभी नियुक्ति पत्र नहीं दीजिए, जो लोग छूटे हैं उनको मौका दीजिए, सरकार अगर चाहती तो सीधे सीधे उन लोगों को भी मौका दे करके 10 से 15 दिनों में इस विवाद को ख़त्म कर सकती थी। लेकिन इस विवाद को उत्पन्न हुए लगभग 1 महीने से आधा ज़्यादा हो गया, लगभग 1 महीना, लगभग 1.5 महीना हो गया है इस विवाद को उत्पन्न हुए। और सरकार ने क्या किया, सरकार चली गई रिव्यू पिटीशन लेकर के पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच में, यानी कि पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच से फैसला आते आते सरकार को कम से कम 5-6 महीने खींचा जाएगा। सरकार यही चाहती है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि वक्त के साथ बदलना ज़रूरी है। और अब आगे क्या करना चाहिए ये बात भी आप लोग अच्छे से समझिए। वक्त का यही मांग है, सरकार का यही स्टैंड है कि हम मौका सबको देंगे। और सरकार ने जो एक बार स्टैंड ले लिया है, ये स्टैंड तब तक नहीं बदलेगा जब तक सरकार नहीं बदलेगी। और सरकार बदलना शिक्षक अभ्यर्थियों के हाथ में नहीं है। बिहार में जितने भी काम कर रहे शिक्षक हैं या फिर भावी शिक्षक हैं, ये लोग हमेशा से, जहाँ तक मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ, सरकार के खिलाफ ही वोट करते हैं। सरकार भी ये मान के चलती है कि जो जितने भी बिहार के सरकारी शिक्षक हैं और भावी शिक्षक हैं, ये हमारे वोटर नहीं है कहीं ना कहीं। इसीलिए बिहार सरकार शिक्षकों के कॉज को हमेशा इग्नोर करके ही चलती है। तो पहला ऑप्शन तो आपके हाथ से निकल गया कि आप सरकार बदल देंगे। दूसरा ऑप्शन यही है कि बीच का रास्ता निकाल करके बहाली को आगे बढ़ाया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं मेरिट का कट्टर समर्थक हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं नॉट मेरिट का कट्टर समर्थक हूँ। कट्टरता हमें नहीं फैलाना है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीच का रास्ता निकाल करके बहाली को आगे बढ़ाना चाहिए। और बीच का रास्ता यही कहता है कि सरकार ने सबको मौका दिया है, इस चीज़ का भी आप इस चीज़ को हर कोई अब एक्सेप्ट करे, भले आप मेरिट में हो नॉट मेरिट में हो, सरकार सबको मौका अगर दे रही है तो मौका देगी। लेकिन बहाली जो हो, बीच का रास्ता निकाला जाए और बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे मैक्सिमम लोगों की बहाली हो। अगर सरकार सीट बढ़ाती है तो इस पर फोकस किया जाए, सीट बढ़ के अधिक से अधिक सबों की बहाली अगर हो पाती है, जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बीच का रास्ता निकाल के मैक्सिमम लोगों की बहाली कराई जाए। और जहाँ तक मुझे खबर है इन चीज़ों की, सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है, लेकिन सरकार बीच का रास्ता निकालने के बाद चाहती है कि थोड़ा रुकें, आराम करें और बहाली को अगले पंचवर्षीय में ले जाएं। लेकिन अब हम जितने भी STET 19 के कैंडिडेट हैं, एक ही डिमांड है हम लोग का कि बहाली खुले, 7th फेज का नोटिफिकेशन आए। और 7th फेज का नोटिफिकेशन कैसे आएगा ये आप सबको पता है। बिहार में नोटिफिकेशन कैसे आता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में एक भी बहाली बगैर आंदोलन के शुरू नहीं होती है। इसीलिए आज का मेरा यह वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि जितने भी मेरिट वाले आंदोलन करते हैं और नॉट इन मेरिट वाले आंदोलन करते हैं, अलग अलग ना करके एक मंच बनाइए, एक साथ आइए और एक साथ आंदोलन कीजिए, तो ही 7th फेज का नोटिफिकेशन माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए आएगा। और जिस दिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए 7th फेज का नोटिफिकेशन आ गया, उस दिन मेरिट के साथ साथ नॉट इन मेरिट की बहाली निश्चित हो जाएगी। जितने भी लोग हैं उसमें से 80 to 90% लोग इस बात के लिए सहमत है कि साथ में आकर के साथ में आंदोलन किया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें अपना पेट भरना है,
जैसे कि कुंदन हो गया या फिर रणछोड़ यूट्यूबर हो गया, इन लोगों को लगता है कि अगर मेरिट और नॉट मेरिट एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो इनको पूछेगा कौन, इनका दुकान कैसे चलेगा। तो ऐसे लोगों से ज़रा सा दूरी बनाइए जितने भी नॉट मेरिट वाले हैं, और साथ आइए मेरिट के, और एक साथ एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म बनाइए, एक संगठन बनाइए। अभी देखिए कल ही मेरिट की तरफ से जो PIL था, उस PIL की उसका सुनवाई नहीं होगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो भी काम होता है वो एक इंसान के भरोसे होता है। हर चीज़ को हम लोग एक इंसान के भरोसे छोड़ देते हैं। चलो रिट केस है, आलोक श्रीवास्तव देख लेंगे, PIL केस है, नीरज जी देख लेंगे, के आंदोलन करना है, अनिल जी देख लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संगठन बनना चाहिए और उस संगठन में जितने भी लोग हो, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग हो, जो कि उसको लीड करें, और उनकी एकजुट जिम्मेदारी होनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबल जवाबदेह एक इंसान को न बनाकर जवाबदेह एक संगठन को, और उसमें जितने भी लोग हैं वो बने, तो इस तरह की परिस्थिति कभी भी नहीं आएगी। इस पे सभी लोग विचार कीजिए, और आपका विचार क्या है इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर इस विचार को आगे बढ़ाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि एक संगठन बनाया जाए जो कि STET 19 माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए संगठन हो, जो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन पे फोकस करे, और किस तरह से आंदोलन के जरिए सड़क के रास्ते इस बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी करवाया जाए, इस पे फोकस किया जाए। क्योंकि अब हम लोग की बहाली में कोई कोर्ट केस बाधा नहीं है, किसी भी केस का इस बहाली पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कोई केस जीते कोई केस हारे, जो कंडीशन है वो कंडीशन बनी रहेगी। मौका सरकार ने कहा है हम सबको देंगे, सरकार मौका सबको देगी, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहाली खुलवाने के लिए रोड पे जोरदार संघर्ष करना पड़ेगा, और रोड पे जोरदार संघर्ष करने के लिए संख्या बल होना चाहिए, और संख्या बल के लिए एकता होना चाहिए। और एकता तभी आएगा जब हम लोग संगठित होंगे, एक संगठन बनेगा। दोस्तों इस वीडियो पे इतना है। इस पे आप लोग का क्या विचार है बताइएगा ज़रूर, इंतजार रहेगा। धन्यवाद।